आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के दूसरे लेसन की विलयन की। विलयन विलयन के बारे में आपने पिछले साल मोल संकल्पना में पढ़ा है, 9th में आपने पढ़ा है विलयन क्या होता है। फिर भी हम आज आपको पुनः इसकी परिभाषा बताते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कह रहे हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन मुख्यतः दो पदार्थों विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जैसे A प्लस B का कोई विलयन है तो A विलेय है अगर 20 ग्राम 100 ग्राम, तो जब कह रहे हैं कि जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो अगर 20 ग्राम पदार्थ है 100 ग्राम में घुला है तो 20 ग्राम यानी A यहाँ विलेय है और B विलायक है। दूसरी चीज की विलयन की दूसरी विशेषता ये होती है कि इसमें घुलने वाले पदार्थ A और B दोनों पूर्णतः अपनी पहचान समाप्त कर देते हैं। जैसे नमक और पानी को मिला दिया जाए तो नमक पानी में घुल जाने के बाद पानी का जो स्वाद होता है उसमें नमक का भी स्वाद आ जाता है, यानी नमक भी अपनी प्रारंभिक भौतिक गुणों को समाप्त कर देता है जबकि पानी भी अपना गुण समाप्त कर देता है और दोनों एक विशेष प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, उसको विलयन कहते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि विलेय और विलायक दोनों ही अपनी प्रारंभिक पहचान समाप्त कर देते हैं। अब बात करें विलेय की, तो विलेय जैसे हम बात करें 20% एथिल अल्कोहल के विलयन की। 20% एथिल अल्कोहल का मतलब हो गया कि 20 ग्राम एथिल अल्कोहल हो गया और 80 ग्राम जल हो गया। यहाँ 20 ग्राम एथिल अल्कोहल की मात्रा कम है अतः एथिल अल्कोहल विलेय है जबकि H2O विलायक है। यही अगर जल की मात्रा कम कर दें और अल्कोहल की मात्रा अधिक कर दें यानी 70 ग्राम C2H5 और 30 ग्राम H2O हो तो अब यहाँ विलेय जल होगा न कि एथिल अल्कोहल, क्योंकि आपको पहले ही बताए हैं कि विलेय और विलायक दोनों में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है विलायक कहते हैं। अब हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता की। विलयन की सांद्रता के बारे में आपने पिछले बार कुछ पढ़ा है, भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता इत्यादि। आज हम बात करें विलयन की सांद्रता। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित या इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्या कह रहे हैं? इकाई आयतन में कोई भी पदार्थ का इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कई प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करें ग्राम प्रति लीटर की। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को यस से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रति लीटर सांद्रता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। जैसे 1 लीटर में
100 ग्राम नमक घुला है, अर्थात 1 लीटर जल में 100 ग्राम नमक घुला है, तो कहेंगे कि इस विलयन की सांद्रता 100 ग्राम प्रति लीटर है। S बराबर W/V, अर्थात ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन लीटर में। सांद्रता के व्यक्त करने की दूसरी विधि है भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता में किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। क्या कह रहे हैं कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा भार प्रतिशतता कहलाती है। इसे W/W से रिप्रेजेंट करते हैं और भार प्रतिशतता बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। दूसरा है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता और भार प्रतिशतता में बहुत अधिक समानता है। यहाँ जो विलेय की मात्रा है वह ग्राम में तथा जो विलयन का भार है उसका आयतन होता है, अर्थात 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। कह रहे हैं 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसको W/V से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन गुणे 100। विलयन, विलेय और विलायक तथा विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कुछ विधियां, उसमें से आपको दो या तीन विधियां हमने बताया, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, भार प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता। अब हम बात करेंगे विलयन के महत्वपूर्ण गुणों की, जिसमें मोलरता। फर्स्ट ईयर में भी आपने इस चीज को बहुत ज्यादा पढ़ा है। मोलरता किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। कह रहे हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं।
मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या n और आयतन v, यानी मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m बराबर n अपान v। और आप जानते हैं कि n बराबर होता है, अर्थात मोलों की संख्या बराबर W बाई m डैश, जहां m डैश पदार्थ का अणुभार है और आयतन यदि ml में दिया है तो लीटर में बदलने के लिए इसको 1000 से भाग देते हैं। तो जैसे अब ये सूत्र हो जाएगा m बराबर W बटा m डैश अपान v अपान 1000, यानी W गुणे 1000 बटे m डैश इंटू v, जहां W विलेय पदार्थ की मात्रा, m डैश विलेय पदार्थ का अणुभार, v विलयन का आयतन है। देखते हैं क्वेश्चन है 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया। कह रहे हैं 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, W यानी विलेय की मात्रा W इक्वल टू 20.6 ग्राम, आयतन 500 ml, सोडियम ब्रोमाइड का अणुभार m, सोडियम का कितना होता है 23 और ब्रोमीन का 80, तो 23 धन 80 बराबर 103। अब हम बात करते हैं मोलरता की। मोलरता m बराबर W गुणे 1000 बटे v गुणे m डैश, यानी 26 गुणे 1000 बटे 500 गुणे 103। दो शून्य से दो शून्य कट गया, यह आपका हो गया 206 बटे 5 गुणा 103। 103 से 1 बटा 2
2/5 यानी 0.4 मोल प्रति लीटर। हमने बताया था मोलरता और मोलरता की गणना। अब हम बात करेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा इसमें और सुधार कर लेंगे। निश्चित ताप पर किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता बराबर, इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्मलता बराबर हो गया विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। यानी नॉर्मलता N बराबर W/E अपान V बटे 1000 यानी बराबर W गुणे 1000 बटे V गुणे E, जहाँ N नॉर्मलता, W विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, E विलेय का तुल्यांकी भार, V विलयन का आयतन है। तुल्यांकी भार के लिए आपको बताया गया था कि अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता, क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार की का अणुभार बटे क्षार की अम्लता। इस प्रकार अन्य आक्सीकारक और अपचायक का तुल्यांकी भार के लिए बताए थे कि आक्सीकारक या अपचायक का अणुभार बटे आक्सीकरण संख्या में हुआ परिवर्तन। आइए इसके एक न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। पुनः सुनिए, कह रहे हैं 4 ग्राम यानी W कितना हो गया 4 ग्राम, आयतन 250 ml में घोला गया है तो V बराबर 250 ml। किसका विलयन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH। तो NaOH एक क्षार है, इससे
इसका तुल्यांकी भार निकालने के लिए पहले इसका अणुभार लेते हैं। तो Na का 23 धन 16 धन 1 बराबर 40। चूंकि NaOH मोनोबेसिक क्षार है, आयनित करने पर एक OH आयन देता है, इसलिए मोनोबेसिक क्षार है। अतः इसका तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे क्षारकता। तो 40/1 बराबर 40। चूंकि जो भी आपको बता दें, जितने भी मोनोबेसिक अम्ल या क्षार होते हैं उनका अणुभार उनके तुल्यांकी भार के बराबर होता है। अब देखें, नॉर्मलता बराबर सूत्र से N बराबर W गुणा 1000 बटे E गुणे V। W है 4 ग्राम, 1000 बटे 250 गुणे 40। 1 शून्य से 1 शून्य और 4 से 4, 1 शून्य से 1 शून्य, 10/25, 5 दूना 10 और 5 2/5 यानी 0.4 N। बात करेंगे मोलरता और नॉर्मलता में संबंध की। मोलरता और नॉर्मलता में निम्नलिखित संबंध होता है। मोलरता बराबर होता है नॉर्मलता बटा N, या नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे N, जहां N अम्ल की भास्मिकता, जहां N अम्ल की भास्मिकता या क्षार की अम्लता ये अम्ल के लिए, क्षार के लिए, ऑक्सीकारक और अपचायक के लिए ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। नॉर्मलता और मोलरता की, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध की बात करेंगे। मोललता की। मोललता और मोलरता लगभग सेम होता है। डिफरेंस ये है कि मोलरता के लिए हम लोग जो आयतन है वो भी में लेते हैं, जबकि मोललता के लिए W या किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। तो परिभाषा के आधार पर देखें तो 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। क्या कह रहे हैं? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। अतः विलयन की मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। m बराबर N/W इन
किलोग्राम, या W बटा M बटे कैपिटल W बटे 1000, या M बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बटे कैपिटल W गुणे M, कैपिटल M, जहां W स्मॉल w विलेय का भार, कैपिटल W विलायक का भार, कैपिटल M विलेय का अणुभार, तथा स्मॉल m मोललता है। आइए देखते हैं उदाहरण। 100 ग्राम विलायक में विलेय का 0.1 मोल घुला है। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। कह रहे हैं 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल, 0.1 मोल घुला है। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। देखें प्रश्नानुसार दिया हुआ है स्मॉल w न देके n दिया हुआ है। n बराबर दिया है 0.1 मोल। कैपिटल W दिया हुआ है 100 ग्राम। सूत्र से देखें तो स्मॉल m मोललता बराबर n अपान कैपिटल W बटा 1000, या स्मॉल m इक्वल टू n गुणे 1000 बटे W। m बराबर 0.1 गुणे 1000 बटे 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 मोल प्रति किलोग्राम। हमने बात किया था विलेय के मोललता, विलयन की मोललता, मोलरता, नॉर्मलता की। अब हम बात करेंगे विलयन के मोल प्रभाज की। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्याओं के तथा विलयन के कुल मोलों की संख्याओं के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे अणु भिन्नांक भी कहते हैं। मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस
विलायक के मोलों की संख्या, या इसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं, n अपॉन n प्लस कैपिटल N, जहां स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या तथा कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या है, या स्मॉल w बटा स्मॉल m बटे स्मॉल w बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M होता है स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या तथा कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या है। ध्यान दीजिएगा कि विलेय और विलायक के मोलों का प्रभाज, मोल प्रभाज का योग सदैव एक होता है। क्या कह रहे हैं? विलेय और विलायक के मोल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है, यानी उसका उदाहरण 36 ग्राम जल तथा 46 ग्राम एथिल अल्कोहल विलयन में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। स्मॉल w या जल का अणुभार m1 बराबर 16-2 बराबर 18। जल का भार W1 बराबर 18। C2H5OH का अणुभार बराबर 12 गुणा 2 धन 5 धन 16 धन 1 बराबर 46। सूत्र से विलेय या जल का मोल प्रभाज बराबर 36 बटे 18 बटे 36 बटे 18 धन 46 बटे 46 बराबर 2 बटे 2 धन 1 बराबर 2 बटा 3 बराबर 0.666 या 0.67। अभी आपको बताया गया कि अगर विलयन में दो ही घटक हैं तो विलयन के कुल मोल प्रभाजों का योग, विलेय और विलायक के मोल प्रभाजों का योग एक होता है। अतः हम सीधे भी एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज की गणना कर सकते हैं। अतः एथिल अल्कोहल C2H5OH का मोल प्रभाज बराबर 1 माइनस 0.67 या 0.33।